10th का मैथ पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 बताया जा रहा है सवाल में निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, है ना। यानी 1 नंबर में आपका सवाल दिया गया है। थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से है ना, तब होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से जब भी बोला जाए सवाल, तब भी ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यानी आर 0 आएगा तब जाके आपका आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल प्लस शेषफल, शेष, है ना। अब देखिए क्या हो रहा है। सवाल 1 नंबर में दिया है आपका। 1 नंबर का सवाल है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, है ना। वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यानी ये जो है आपका ए है, ये बी है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, है ना। अब क्या करना है, आपको इस मान पर इसको पुट कर देना है। यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए के जगह में हम लिख दिए 225, है ना, बराबर बी आपका 135 गुना क्यू का मान दिया है, नहीं दिया है। अब हम लोग को क्यू और आर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 135 भागा 225, यानी 2 से देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 से दे रहे हैं तो 135, 0 आ गया, 9 12 में 3 गया 9, 90 आ गया। अब देखिए क्या है कि ये आपका ये हुआ, ये बी हुआ, ये क्यू हुआ, ये आर हुआ। अब क्यू का मान कितना आया है 1, आर का मान कितना आया है 90। ठीक है, हम लोग को तब तक स्टेप बाय स्टेप बनाना है जब तक आर आपका 0 ना आ जाए। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 135 बराबर 90 गुना, यानी फिर इसको क्या करेंगे, 90 को 135 से भगा दीजिए तो 9 एकम 9 हो गया, ये 90 एकम 90 तो 5, और यहाँ घट के 4, यहाँ माइनस किए हैं। तो अब आपका फिर वही कंडीशन में आ गया। ये क्या हो गया, तो ये आपका ये हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, अब बैठा देते हैं मान। बी का मान 90 बैठा दिए, क्यू का मान 1 आया है, प्लस आर का मान कितना 45 आया है। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं 90 बराबर 45 गुना, यानी फिर इसको करेंगे 45 को 90 से भाग देंगे, यानी 45 गुना 90, तो आपका 0 आ गया। यानी ये बी ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर आ गया।
तो आपका 45 गुना क्यू कितना आया है 2, आर कितना 0। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आर बराबर 0 या आर बराबर 0 प्राप्त हुआ। 0 प्राप्त, इसलिए 135 और 225 का HCF बराबर 45। यानी आप इधर से भी लास्ट वाला गिन सकते हैं, 1 2 3 3, यानी तीसरा में जो होगा वो आपका आंसर आ गया। ये कब बनेगा? जब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने बोलेगा तब। एक नंबर सवाल आपका आराम से बन गया। अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल में दिया है आपका 196 और 38,220। हम लोग लिखेंगे क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, प्रयोग से, है ना। अब क्या हो गया, हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जब बोलेगा तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। और मान आपका दिया है तो इसको हम ए बोल रहे हैं, इसको बी। यानी कि ए का मान दिया है आपका कितना 38,220 बराबर बी का मान 196 गुना, फिर क्यू आर आपको निकालना है। तो क्यू आर का मान नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे 196 भागा 38,220 को भाग देंगे, यानी 2 से दे रहे हैं 12 2 18, ज्यादा हो जा रहा है यानी 1 से हम लोग दे दिए 1 9 6 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ गया 12 में 6 गया तो 6, और यहाँ एक लिए तो 17, 17 में 9 गया तो 8, यहाँ 2 में 1 गया तो 1, यानी कि यहाँ 2 नीचे उतर जाएगा। फिर इसको हम लोग करेंगे कितना से करेंगे आपका अच्छा देखते हैं 9 से होता है कि नहीं। 6 9 54, 5 आ गया, 9 9 81 और 5 86, 6 हाथ में 8 9 8 17, हाँ तो यहाँ 17 64 कितना से दिए 9 से, 12 में 4 गया तो 8, और यहाँ आपका आ गया 12 में 8, सॉरी 12 में 4 गया तो 8 आ गया, और यहाँ आ गया 5, यानी कि एक लिए तो कितना आ गया 15, 15 में 6 गया तो 9, इधर आपका कट गया, है ना। यानी अब इस जीरो को हम लोग उतार सकते हैं आराम से। अब क्या करना होगा, इसको कितना से देना है, यानी कि 5 से दे के देखिए 30 जीरो, है ना, 45 और 3 48 5 4 9, हाँ तो यहाँ 980, यानी कि आपका 0 0 0 आर 0 आ गया, यानी कितना दिए हम 5। तो देखिए अब ये क्यू हो गया, है ना, ये क्या हो गया ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अब मान को पुट करते हैं हम लोग, बी का मान ऑलरेडी दिया है, क्यू का मान कितना आया 195, आर मान कितना आ गया मेरा 0, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं चूंकि आर बराबर 0, या ऐसे भी कर सकते हैं या 0 या आर 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, इस इसलिए आंसर आ गया आपका
196 और 38,220 का HCF बराबर 196। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ नहीं दिखेगा शायद, 196 है ना। यही आपका आंसर। देखिए तो 1 2 3 3 में आया, तीसरा तो हम लोग आंसर लिख दिए, हो गया। अब दूसरा सवाल बन गया। अब तीसरा सवाल देखिए, बहुत आसान है, समझने से सब चीज बन सकता है, रटने का कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझिए, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर सवाल हम लोग बनाएंगे। 867 और क्या दिया है आपका 255, है ना। तो फिर लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, एल्गोरिथम का प्रयोग से, है ना। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। यानी ये आपका ए आ गया, ये बी आ गया, ठीक है। आपको हम लोग को बैठा देना होगा, ए का मान बराबर बी कितना दिया है 255 गुनी, यानी क्यू का मान और आर का मान हम लोग को निकालना है ना। तो देखिए अब फिर इसको भागा देंगे 255 68 868, यानी कि कितना से 5 या 15 का 5, हाँ 3 से चल सकता है। 5 या 15 का 5 हो गया, 5 या 15 16 का 6, हाथ मेरा 1 3 दूना 6 1 7। तो आपका 2 0 1, यानी हम लोग कर सकते हैं, ये क्या आ गया बी, ये ए, ये क्यू, ये आर, है ना। तो देखिए अब क्या है, क्यू का मान कितना आया है 3 आया है, आर का मान 102, ठीक है। अब हम लोग कर सकते हैं 102 यानी 200, अरे 255, 255, ठीक है। 255 बराबर क्या करना होगा 102 गुना, फिर हम लोग को वैल्यू निकालना है क्यू और आर का। तो यहाँ आ गया 255, कितना से चलेगा तो 2 से चलाइए, 4 हो गया, 0 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया 151। फिर उसी कंडीशन में लिख देना है 102, क्यू कितना आ गया 2 प्लस 51, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे 102 इधर 51 गुनी, फिर आगे बढ़ेंगे, यानी 51 को क्या करना है 102, तो आप 2 कम 2, हाँ 2 से चल जाएगा 102 डायरेक्ट, यानी कि 0 0, आर बराबर हम लोग का 0 आ गया ऑलरेडी, यानी कि यहाँ आ गया क्यू 2, है ना, प्लस आर 0। तो हम लोग लिख सकते हैं आर बराबर, चूंकि आर बराबर 0 प्राप्त हुआ, है ना। इसलिए कितना दिया है 867 और 255 का HCF बराबर, देखिए 1 2 3 आपका तीसरा में ये आंसर आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूक्लिड विभाजन जब बोलेगा तब हम लोग जानते हैं कि ए बराबर इतना होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो है आपको जैसे होता है, फिर बता दे रहे हैं क्या है, भाज्य,
भाजक, गुणन, भागफल प्लस क्या हो गया, शेषफल। शेषफल तो क्या हो गया, देखिए भाजक ये ए ये बी, है ना? इस ढंग से बनेगा। आराम से देखिए, बनाइए, फिर आगे बताएंगे।